नमस्कार, जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी सिटी पुलिस थाने और सदर पुलिस थाने में पुलिस के जवानों ने खेली जमकर होली। पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस के जवानों को दी होली की शुभकामनाएं। सीएलजी बैठकों में शहर की यातायात व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ बैठक तक सीमित। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही होता है साबित। आज भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है बदहाल। बगीरा ग्राम में करंट से बंदर की मौत होने पर ग्रामवासियों ने निकाली बैकुंठी, मंत्रोच्चारमय वातावरण के साथ किया अंतिम संस्कार। होली महोत्सव के तहत आज पुरानी केकड़ी स्थित चार भुजा मंदिर में फाग महोत्सव का हुआ आयोजन। सरवाड़ पुलिस थाने में भी पुलिस के जवानों ने खेली जमकर होली। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी पुलिस थाने में जब भी सीएलजी की बैठक होती है तब सीएलजी सदस्यों द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था का मुद्दा जरूर उठाया जाता है और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया जाता है, मगर यह सब मात्र बैठक तक ही सीमित होता है। बैठक के बाद ना तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस के नुमाइंदे कोई ध्यान देते हैं और ना ही नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी। बस आम नागरिकों को छोड़ दिया जाता है खुद के हवाले। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शहर के मुख्य मार्गों में ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बदहाल है कि बाजारों में दुपहिया वाहन चालकों को निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। खास तौर पर घंटाघर से जूनिया गेट तक पहुंचने में दोपहिया वाहन चालकों को ऐसे महसूस होता है जैसे दिल्ली की सड़कों पर सफर कर रहे हो। रुक रुक कर रेंग रेंग कर चलते वाहन सच में महानगर का एहसास कराते हैं। यहाँ एसबीआई बैंक के बाहर तो हालात इतने खराब है कि यहाँ रोजाना 3 से 4 बार इतना ज़बरदस्त जाम लग जाता है कि वाहन चालक चाहकर भी ना आगे बढ़ पाता है और ना ही मुड़कर पीछे जा सकता है। यहाँ जाम लगने का मुख्य कारण बैंक के बाहर मुख्य सड़क पर पार्किंग। यहाँ बैंक में आने वाले ग्राहक बाहर मुख्य सड़क पर वाहन खड़े करके अंदर जाते हैं। इन वाहनों की वजह से यहाँ जाम लगता है। करीब साल भर पहले तत्कालीन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर का सघन दौरा किया। उस वक्त एसबीआई बैंक के अधिकारियों को इंदिरा कॉलोनी में खुलने वाले बैंक के पिछले गेट के बाहर पार्किंग करने के निर्देश दिए थे, जिसे बैंक के अधिकारियों ने सहज स्वीकार भी किया था। लेकिन बैंक के अधिकारियों ने बाद में इस बात को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। बहरहाल देखा जाए तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का कोई धनी धोरी नहीं है। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। धुलंडी के रोज पूरा शहर रंगों में सराबोर था, लेकिन पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन आज शनिवार को केकड़ी शहर थाना एवं केकड़ी सदर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मियों ने आज जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस थाने का माहौल रंगारंग हो गया। पुलिस कर्मियों ने ढोल व डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। पुलिस उपाधीक्षक खीर सिंह राठौड़, शहर थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के चेहरों पर गुलाल लगाई व होली की बधाई दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों के रौबदार चेहरे भी मुस्कान से खिले नजर आए। केकड़ी सिटी पुलिस थाने और सदर पुलिस थाने में पुलिस के जवानों द्वारा होली खेलने का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। विभिन्न फाग गीतों पर पुलिस के जवान थिरकते रहे। इस दौरान एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा के कार्यालय में जाकर पुलिस कर्मियों ने गुलाल लगाकर उनको होली की बधाई दी। सरवाड़ पुलिस थाने में भी आज पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली।
कोरोना काल के बाद करीब 2 साल बाद पुलिस थाने में होली खेलने का रंग देखा गया। सुबह से ही पुलिस के जवानों ने डीजे की धुनों पर थिरकते हुए जमकर नृत्य किया व एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सरवार थाना प्रभारी ने भी पुलिस के जवानों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सरवार से शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी, प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। निकटवर्ती बगेरा ग्राम में आज करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत होने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने विधि विधान पूर्वक बैकुंठी निकालकर अंतिम संस्कार किया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को एक बंदर के अचानक करंट आ गया, जिससे वह घायल हो गया। लोगों ने तुरंत उसको पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने बंदर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों ने मृतक बंदर का हिंदू मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार किया। धार्मिक के भावना के चलते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि बंदर बजरंगबली का ही रूप है और मानव सभ्यता के इतिहास के मद्देनजर बंदर हमारे पूर्वज है। बंदर को मानव मानकर अंत्येष्टि किया जाना लोगों की धर्म के प्रति आस्था और पशु के प्रति सकारात्मक सोच को साफ दर्शाता है। बंदर की निकाली गई बैकुंठी में कई लोग मौजूद थे। शमशान घाट में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ विभिन्न मंत्रोच्चारमय वातावरण के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। होली महोत्सव के तहत आज पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग के वचनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर भगवान श्री चारभुजानाथ का अलौकिक श्रृंगार किया गया एवं राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। फाग महोत्सव के दौरान श्याम रसिक मंडल की संगीता सोनी, सीमा खंडेलवाल, सीमा व्यास, राजकुमारी पाराशर, निशा मुंद्रा, आशा मुंद्रा, मीनू सोनी, उषा विजय सहित अन्य महिलाओं ने होली सहित फाग के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर शांता मुंद्रा, लीला मुंद्रा, प्रमिला वैष्णव, वीना टेलर, विमला न्याती व रत्न कंवर न्याती सहित अन्य कई महिलाएं मौजूद थी। फागोत्सव के अंत में औसला पुजारी शुभम पारासर ने भगवान श्री चारभुजानाथ की आरती कर भोग लगाया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक मुकेश मुंद्रा, निशा मुंद्रा व वैभव मुंद्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान शंकर पाराशर, पुरुषोत्तम पाराशर, महावीर सोनी, गिरिराज पाराशर ने व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान किया।